मराठी एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत। चलिए विद्यार्थी मित्रों, आज हम लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर हिंदी व्याकरण के जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस के आधार पर आज अगला लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर आज हम जानने वाले हैं। पिछले लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर में हमने शब्द कैसे बनता है और शब्द कहाँ से आया है और शब्द कैसा उत्पन्न हुआ है यह हमने जान लिया है। अगर आपने वही लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर नहीं देखा हो तो यह देखने के बाद आप देखिए तो शब्द कैसे बनता है वह देखा है। उसके बाद हम उस शब्द का वाक्य में प्रयोग या अपने बोलने में प्रयोग कहाँ करते हैं और उस शब्द के भेद क्या होते हैं वह इस लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले शब्द के कुल दो भेद होते हैं, जैसे कि विकारी और अविकारी। ऐसे कुल दो भेद होते हैं मुख्य तौर पर। और उस विकारी शब्दों में पहला आता है संज्ञा, दूसरा आता है सर्वनाम और तीसरा आता है विशेषण और आगे का आता है क्रिया। यह चार जो है वह है विकारी भेद में आते हैं और अविकारी के भेद में आते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ऐसे कुल मिलाकर शब्द भेद 8 हैं। अब सबसे पहले हम जानने वाले हैं विकारी शब्द किसे कहते हैं। विकारी शब्द, विद्यार्थी मित्रों, यह लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर आप ई जोन मराठी एजुकेशन चैनल पर देख रहे हैं। इस चैनल पर आपको 5वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक जो मराठी और हिंदी भाषा का जो व्याकरण है उसके जो लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर है वह इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड अलग अलग तरीके से किए जा रहे हैं और पहले भी किए जा चुके हैं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए आगे देखेंगे। विकारी शब्द, इन शब्दों के रूप लिंग वचन कारक काल के कारण बदल जाते हैं। जैसे लड़का हो तो लड़की बन जाती है, मेरा मेरी बन जाती है। यानी शब्द में विकारी शब्द का शब्द में बदल होता है लिंग के कारण या वचन के कारण या कारक के कारण या काल के कारण, उसे विकारी शब्द कहते हैं। जो मैंने पहले 4 दिखाए आपको वह 4 में बदल हो जाता है। इस 4 में उसे विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द लिंग वचन कारक तथा काल के कारण जिन शब्दों के रूप में रूप नहीं बदलते उसे अविकारी कहते हैं। उसे ये 4 भेद हैं, जैसे कि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। जैसे कि देखिए आगे जानने वाले हैं कि अविकारी शब्द किसे कहते हैं। तो लिंग वचन कारक तथा काल के कारण जिन शब्दों के रूप नहीं बदलते वे अब अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो जैसे उदाहरण के तौर पर दिखाए हैं शनैः और किंतु, हे, अरे, ये जो शब्द है उस शब्द में बदल नहीं होता है। अब जानने वाले हैं तत्सम तद्भव शब्द। कौन कौन से तत्सम और तद्भव शब्द हैं। यानी तत्सम शब्द की जो परिभाषा है वह हमने इस लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग के पहले का जो लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर है उसमें उसका स्पष्टीकरण दिया गया है
कि तत्सम शब्द उसे कहते हैं जो संस्कृत से परिवर्तन न होकर आए हैं, उसे तत्सम कहते हैं। और तद्भव किसे कहते हैं? जो संस्कृत से हिंदी भाषा में आए हैं लेकिन आने से पहले कुछ बदलाव होकर आए हैं, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखेंगे। अस्थि शब्द है, यह तत्सम शब्द है, वह हड्डी बनकर आया है, तद्भव। कर्ण है, कान बनकर आया है। कृपा है, कृपा बनकर आया है। अंधकार, अंधेरा। काक, कौवा। ग्रंथि, गाठ, गाठ बनकर आया है। और आगे जानने वाले हैं हम कि घी, घृत का घी, अंगुली का उंगली, जीर्ण का जीना, अश्रु आंसू, गन्ना गिनती, दशम दशवा, दंड डंडा, महिषी भैंस, पिपासा प्यास, क्षेत्र खेत, कार्य काज, चैत्र चैत। कुछ मैं उदाहरण के तौर पर पढ़ रहा हूं, आप पूरे पढ़ लीजिए स्किप करके। नासिका नाक, श्वास सांस, सूत्र सूत, हास हसी, भक्त भगत, पत्र पत्ता, श्रृंग सिंह, अक्षी आंख, कपोत कबूतर, कृष्ण किशन, काष्ठ काठ, कोष्ठ कोठा, घृत गड्ढा, जिह्वा जीभ, दधी दही, पुत्र पूत, ग्राहक गाहक, क्षीर खीर, दंत दांत, दुग्ध दूध, धैर्य धीरज, हस्त हाथ, निद्रा नींद, मित्र मीत, अट्टालिका अटारी। इसी तरह अंबा अम्मा, मौक्तिक मोती, अग्र आगे, शुष्क सूखा, सर्प सांप, अद्य आज, हस्ती हाथी, एकत्र इकट्ठा, अग्नि आग, कज्जल काजल। अब संज्ञा देखने वाले हैं उसमें शब्द भेद में, यानी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे श्री राम, कर्णावल, करनाल, वन, फल, ज्ञान। संज्ञा के भेद है। व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध हो, जैसे सीता, रोहतक, रामायण, गंगा, यमुना, यानी व्यक्ति का बोध होता है विशेष व्यक्ति का। उसमें दूसरा भेद है संज्ञा का जातिवाचक, जिस संज्ञा से किसी जाति या वर्ग विशेष का बोध होता है, जैसे पुरुष, छात्र, नारी, गौ, ब्राह्मण, वृक्ष, नदी, राजा, पशु, मित्र। भाववाचक भी कुछ संज्ञा होती है जिस संज्ञा से पदार्थ या व्यक्ति के गुण दोष का, व्यापार दशा आदि के भाव का बोध हो, उसे जैसे बचपन, बुढ़ापा, मिठास, बुराई, प्रसन्नता, घबराहट, लंबाई, भलाई, ये भाववाचक संज्ञा है। समुदायवाचक, जिस संज्ञा से शब्द से समुदाय का बोध हो, जैसे कक्षा, सेना, भीड़, सभा। द्रव्यवाचक, जिस संज्ञा से द्रव्य या धातु का बोध हो, जैसे घी, तेल, हल्दी, लोहा, यह द्रव्यवाचक है। भाववाचक, संज्ञा बनाना, आदमी, आदमियत, ईश्वर, ऐश्वर्य, गुरु, गुरुत्व, चिकित्सक, चिकित्सा। वैसे उचित, औचित्य, तपस्वी, तपस्या, महा, महिमा, सुंदर, सौंदर्य, सुंदरता, जालिम, जुल्म, भूखा, भूख, सफेद, सफेदी, आलसी, आलस्य, प्यासा, प्यास, विधवा, वैधव्य, गिरना, गिरावट, चलना, चलन, चाल, दौड़ना, दौड़, पूजना, पूजा, पढ़ना, पढ़ाई, बोलना, बोल, हंसना, हंसी, अहम, अहंकार, जैसे देव, देवत्व, ठग, ठगी, जैसे नर, नरत्व, बाप, बपौती, शिशु, शैशव। ऐसे संज्ञा के विकार देखिए, लिंग, वचन और कारक। लिंग संज्ञा के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो,
उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो प्रकार होते हैं हिंदी भाषा में, जैसे कि पुल्लिंग। पुल्लिंग में पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे नाखून, कान, झुमका, तन, घी, पपीता, जल, तिल, दिन, दीपक, संग, दल, शरीर, इसी दही, मोती। और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं कि जिस संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे कि मृत्यु, पूर्णिमा, दया, माया, काया, मित्रता, खटास, सभा, टोली, पंचायत, जड़, सरकार, फौज, पलटन, भीड़, नाक, आंख। स्त्रीलिंग। लिंग परिवर्तन और उसके नियम। और लगाने से क्या होता है देखिए, आचार्य, आचार्या, लिंग बदलता है। महोदय, महोदया, सुत, सुता, पोता, पोती, ब्राह्मण, ब्राह्मणी। या लगाने से भी देखिए, गुड्डा, गुड़िया, लोटा, लुटिया। या आगे भी देखिए, ई का लगाने से भी हो जाता है नायक, नायिका, अध्यापक, अध्यापिका। इन लगाने से भी कुछ पुल्लिंग स्त्रीलिंग बन जाते हैं। नाई, नाइन, नाग, नागिन। आइन लगाने से भी बनिया, बनियाइन, पंडित, पंडिताइन। नी लगाने से भी लिंग बदलते हैं, जैसे कि जाट, जाटनी, शेर, शेरनी। आनी लगाने से भी भव, भवानी, हिंदू, हिंदुआइन। इनी लगाने से भी ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी, अभिमानी, अभिमानिनी। मति लगाने से भी होते हैं श्रीमान, श्रीमती, भगवान, भगवती। त्री लगाने से भी दाता, दात्री, रचयिता, रचयित्री, नेता, नेत्री, विद्वान, विदुषी, सम्राट, सम्राज्ञी, देवता, देवी, कवि, कवयित्री। उसके बाद हम जानने वाले हैं, देखिए, वीर, वीरांगना, नपुंसक, बांझ। उभयलिंगी भी कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में हो सकता है। इन शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मैनेजर, इंजीनियर। तो ऐसे उभयलिंग शब्द होते हैं कि उनका प्रयोग दोनों भी लिंग में हो सकता है। पर्वतों, समयों, हिंदी महीनों, दिनों, देशों, जल, स्थल, विभागों, ग्रहों, नक्षत्रों, मोटी, भद्दी, भारी वस्तुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं सभी। यह ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको वचन देखना है, उसमें शब्द भेद में वचन भी महत्वपूर्ण होता है। चलिए आगे जानेंगे कि शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु के एक अथवा अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। हिंदी में इसके दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से केवल एक व्यक्ति या वस्तु हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, पुस्तक, कलम। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, पुस्तकें, कलमें आदि। जैसे उदाहरण के तौर पर पाठक, पाठकगण, आप लोग, सज्जन, सज्जन वृंद, गुरु, गुरुजन, मित्र, मित्रवर्ग, स्त्री, स्त्री जाति, सेना, सेना दल, विद्यार्थी, विद्यार्थीगण, गरीब, गरीब लोग, पंडित, पंडित वृंद, आर्य, आर्यजन, मजदूर, मजदूर वर्ग, वीर, वीर दल, मुनि, मुनिजन। वैसे ही कारक भी होते हैं। कारक के तौर पर संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया या किसी अन्य शब्द के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। यानी कर्ता के संबंध में ने लगाया तो कर्ता कारक होता है, कर्म को लगाया तो को लगता है, करण को लगाया से के द्वारा के साथ लगा जाता है, संप्रदाय को के लिए वास्ते ऐसा लगता है, अपादान में से पृथकत्व बोधक होता है, संबंध का के की, अधिकरण में पर और संबोधन में हे, अरे, रे ऐसा लगता है कारक। तभी हम कारक क्या होते हैं यह जान लिया है। उसके बाद हमने कर्ता, कर्म, करण यह जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जानेंगे
कर्ता किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो मोहन कर्ता कारक है। कर्म संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे श्याम पाठशाला जाता है, यानी पाठशाला कर्म कारक है। करण संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कर्ता के काम करने के साधन का बोध हो उसे करण कारक कहा जाता है। राम ने बाण से बलि को मारा, राम ने बाण से बलि को मारा, यानी बाण से करण कारक है। संप्रदान संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के लिए क्रिया की जाए उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। जैसे अध्यापक विद्यार्थियों के लिए पुस्तकें लाया, यानी संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अध्यापक विद्यार्थियों के लिए पुस्तक लाया। अपादान संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से पृथकता, आरंभ, भिन्नता आदि का बोध होता है उसे अपादान कारक कहा जाता है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है। या संबंध कारक आगे का देखेंगे, जानेंगे। संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप एक वस्तु का दूसरी रूप के साथ संबंध प्रकट करे उसे संबंध कारक कहते हैं। यह मोहन का घर है। और अधिकरण संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। वीर सैनिक युद्ध भूमि में मारा गया, अधिकरण। संबोधन संज्ञा का जो रूप चेतावनी या किसी को पुकारने का सूचक हो, जैसे हे ईश्वर हमारी रक्षा करो, ऐसा कहा जाए उसे संबोधन कहा जाता है। तो यहाँ तक हमने इस लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर में जाना है। आप सभी ने अंत तक यह देखा। अब इसके बाद भी जो हिंदी व्याकरण के आगे के जो लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर है आप देखना मत भूलिए। इसका जो सीक्वेंस व्याकरण का है वह देखना मत भूलिए। चलिए, आज आपने अंत तक देखा। आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।